तीसरा नंबर यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है, चौथा नंबर यहाँ पे बच्चे किस टाइप का एक बेस्ट नागरिक बन के निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, नैतिकता है कि नहीं है, इनके नेगेटिव परिणाम क्या है, पॉजिटिव कई चीजें उसके बेस पे निकल।
पेपर का आंसर शीट पूरी पढ़े आंसर पेपर डाल दियो के अंदर डाल दियो सब में डाल दियो ना सेकंड थर्ड सब में आंसर पढ़े पढ़ियो सी। अब ये 4 न्यूज थी विश्व खाद्य, अच्छा उसका वो टॉपिक बना दे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, उसको कहते विश्व खाद्य सुरक्षा एवं दिवस, वो बड़ा। अब मैं बता रहा था 4 टॉपिक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज 7 जून को, जिसके बारे में आपको शाम को बताएंगे पूरा। ये कपड़ा एक बड़ा टॉपिक होगा, एक मतलब डिटेल टॉपिक होगा, तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, अपने आप में टॉपिक होगा ये भाई, अपने आप में क्या बड़ा टॉपिक भी हो जाएगा और इसमें कई चीजें आएंगी, समझ गए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है, कब आता है 7 जून को, तो हमारे सिलेबस का एक पॉइंट है ये, तो अपने आप में क्लियर हो जाएगा। दूसरा सूरीनाम देश है, उसका सर्वोच्च सम्मान, जैसे हमारे देश में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, कौन सा, भारत रत्न, उसी प्रकार से सूरीनाम का सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रांड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार। ग्रांड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार, ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुरस्कार मिला है। किसको मिला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं वो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अब ये भी ध्यान रखना, सूरीनाम का जो राष्ट्रपति है वो भारतीय मूल का है, मतलब राष्ट्रपति कौन सा, भारत का है, मतलब कहने मतलब मूल रूप से कहां का है, भारत का। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये कई बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे आता है सुन लो, कि हाल ही में सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको नवाजा गया, तो द्रौपदी मुर्मू को, द्रौपदी मुर्मू। और सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन हो गए, संतोखी, चंद्रिका प्रसाद कौन हो गए, संतोखी, ठीक है। तीसरा, पत्रिका में एक लेख आया है कि भारत की वन रिपोर्ट, भारत की वन रिपोर्ट। अब वन रिपोर्ट में है कि भाई पूर्वोत्तर क्षेत्र में तो वन क्या है, ज्यादा है, पूर्वोत्तर समझ गए क्या, हमारे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह है, इस क्षेत्र में वन क्या है, ज्यादा। लेकिन यहाँ वन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट दिखाई है अपनी, तो उसके आधार पर हमने एक टॉपिक बना दिया, भारत की वन नीति कब बनी, 1951, और उसके अनुसार हमारे वन कितने होने चाहिए, 33%, कितने, 33 वन कितने होने चाहिए, बोलो 33%। और अब कह रहे 21 में हमारे वन कितने हैं, 21.72, 21 में हमारे वन कितने हैं, मतलब बात समझ गए क्या, 51 की हमारी वन नीति है, उसके अनुसार वन कितने होने चाहिए, 33%। और 2021 की जो रिपोर्ट है, ये वन रिपोर्ट है, उसके अनुसार हमारे वन कितने हैं, 21.72, 21.72। और सर्वाधिक वन कहां पर है, मिजोरम और एमपी, मिजोरम और कौन सा, एमपी। प्रतिशत की दृष्टि से कहां पर है, मिजोरम, और ओवरऑल वन कहां पर है, एमपी में, कहां पर है, एमपी, बोलो क्लियर है क्या। तो मिजोरम और एमपी में हमारे वन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब ये कह रहा है पूर्व, अब रिपोर्ट है वो कह रही है कि सामान्यतः पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन क्या है, ज्यादा, तो वहां तो इस रिपोर्ट के अनुसार वन घट रहे हैं, और जहां पर शहरीकरण है, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, आपका कौन सा, दिल्ली में, इनमें वन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे तो वो जागरूकता वहीं पर आ रही है जहां पर वन क्या है, कम। तो वन कम है वहां पर तो जागरूकता क्या आ रही है, ज्यादा, और जहां पर वन ज्यादा है तो वहां पर वन कट रहे हैं, इसलिए वहां पर वन क्या हो रहा है, कम, और वहां पर वन क्या हो रहा है, ज्यादा, समझ गए क्या। तो ये उल्टा हो रहा है, ये रिपोर्ट है। अब अपने राजस्थान में आगे, राजस्थान की वन नीति बनी पहली 2010 में, 2010, और कल तुम्हें टॉपिक बताया था उसमें करंट में भी, अभी नवीन नीति कब बनी है, 2023। परसों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था, तो विश्व पर्यावरण दिवस को सीएम ने नई वन और पर्यावरण नीति घोषित करी है। तो पहली वन नीति तो कौन सी होगी, 2010 वाली, जो अभी पेपर में भी आई थी, और इसके अनुसार हमारे राजस्थान में वन कितने होने चाहिए, 20%, कितने होने चाहिए, 20%, वहां पे 33 है तो यहाँ पे कितने, 20%। और राजस्थान में वन है कितने, तो 9.7, 9.7, तो 9.7 राजस्थान में वन है,
इंडिया में आपके इस समय कितने 21.7 लगभग कितने हो गए 21.7 और हमारे यहाँ पे पहला नंबर किसका है उदयपुर का ओवरऑल वनों में किसका नंबर है उदयपुर अगर घनत्व के हिसाब से देखें तो कौन सा प्रतापगढ़ और बाकी वन कहां पर कम है तो ऊपर की साइड में आपका नागौर है चूरू है बीकानेर है जोधपुर हनुमानगढ़ वाला एरिया है उसमें वन क्या है कम मतलब मैंने आपको बोलता था लॉजिकली भी बताया था एक दिन कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है दक्षिण में वर्षा होती है तो वन भी कहां पर है दक्षिण में और वन है तो आदिवासी भी कहां पर है दक्षिण में तो सबसे ज्यादा उसी लॉजिक से चले जो ही हम उत्तर में आएंगे तो वर्षा क्या होगी कम वर्षा कम होगी तो वन भी क्या होंगे कम वन कम होंगे तो आदिवासी भी क्या होंगे कम तो तीनों लॉजिक आगे क्या लॉजिक है ये टोटल आपकी बात आ गई अब आया 2 क्वेश्चन हो गए वन के बारे में बात करें अब देखो वन रिपोर्ट आई ना अभी नहीं 2021 की वन रिपोर्ट आई अब बात बता रहा हूं करंट की आपको अब अभी आपका 3rd ग्रेड का पेपर था तो जितने 3rd ग्रेड के पेपर थे ना जितने भी हुए 2 4 5 7 वो अलग अलग हुए ना हर में क्वेश्चन आया वन का वो कौन सा रिपोर्ट आई तो वो क्या हो गया करंट हो गया तो पूछेगा आ गया अब तीसरा सुनील कुमार तो कल हमने मतलब जो कौन सा गोला फेंक बताया था ना तो गोला फेंक में आपका वो पदक लेके आया था उसी प्रकार से सुनील कुमार है कौन सा सुनील कुमार वही प्रतियोगिता अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहां पर हो रही है दक्षिण कोरिया में कहां पर हो रही है दक्षिण कोरिया तो ये स्वर्ण पदक लेके आया डिकेथलॉन में कौन सा डिकेथलॉन क्या होता है मेरे को तो पता नहीं लेकिन कोई एथलेटिक की प्रतियोगिता है समझे क्या है क्या होता है स्पोर्ट्स का तो है पर क्या है मेरे को पता नहीं भाई छोड़ो डिकोथलॉन चैंपियनशिप हुई है जिसमें 7003 अंक लेके आया है और 7003 अंक लेके आया इसको स्वर्ण पदक मिला है और ऐसा करने वाला ये पहला क्या है पहला भारतीय तो सुनील कुमार का नाम इसमें ये है मतलब डिकोथलॉन में आया है ये चैंपियनशिप में तो इसका ऐसा करने वाला पहला भारतीय इसलिए इसका नाम हो गया समझे क्या तो कौन सा है सुनील कुमार अब देखिए खाद्य सुरक्षा अब सुनना खाद्य सुरक्षा में शाम को मैं डिटेल बताऊंगा लेकिन तुम्हें क्या क्या जोड़ना चाहिए इसमें अब आप बताओ आइडिया भाई तुम्हारे दिमाग में क्या क्या जुड़ रहा है बोलो सबसे पहले खाद्य सुरक्षा क्यों तो गरीबी और भूखमरी को मिटाने के लिए तो पहला पॉइंट आ जाता गरीबी और भूखमरी बाद में खाद्य सुरक्षा क्या तो खाद्य सुरक्षा क्या में आपका कौन सा सारी योजनाएं आ जाएंगी खाद्य सुरक्षा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कौन सा मिशन आ जाएगा गरीब कल्याण योजना आ जाएगी इसके बाद में आपका जो मुख्यमंत्री ने फूड पैकेट प्लान दिया यह आ जाएगा अब उसके बाद तुम्हारी इंदिरा रसोई योजना आ जाएगी इंदिरा रसोई इसके साथ मिड डे मील आ जाएगा मिड डे मील समझे क्या मिड डे मील उसके बाद ये आकर के बाद में ये होगी कौन सा खाद्य सुरक्षा क्या बाद में वितरण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आ जाएगी कौन सी सार्वजनिक वितरण पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ जाएगा समझ गए अब बाद में आ जाएगा ये खाद्य सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में बाद में गरीबी के आंकड़े वगैरह तो है ही है ये पूरी और फिर ये खाद्य हमें शुद्ध रूप से चाहिए तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आएगा तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको सारी चीजों से जोड़ सकते हो तो इसमें टॉपिक होता है भूखमरी वाला गरीबी वाला खाद्य सुरक्षा की योजनाएं और तुम्हारे लगभग इसमें कम से कम 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना जैसे कल परसों मैंने विश्व पर्यावरण दिवस बताया था तो विश्व पर्यावरण दिवस का कितने कम से कम 1-8 क्वेश्चन उसमें बनने की क्या होती है संभावना क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उसमें खूब बनता है ये टॉपिक ऐसे नहीं कि साहब दिवस थोड़ी पढ़ रहे हैं पर तो एक बहाना ले रहे हैं उनके माध्यम से आपकी सारी चीजें इसमें आएंगी तो ये शाम को ओपन करेंगे समझ गए कल आपकी वैसे ही है ये 2 दिन का और 2-3 दिन का और है अब क्या करें 2-3 दिन का बताना पड़ेगा अरे 2-3 दिन का और रह गया अब बीच में नहीं छोड़ेंगे 2-3 दिन का टॉपिक है समझ गए
तुम्हारा 2-3 दिन में कर देंगे सब। ये 2-3 दिन का रह गया।